शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही लगातार बांग्लादेश के अंदर भारत पर हमले हो रहे हैं और एक बार फिर से बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी तबाही मची है जिसने भारत और रूस को भी हिला के रख दिया है। और ये सब कुछ उस समय देखने को मिला है जब चीन के J-10C फाइटर जेट इन एयरबेसों पर उतरने वाले थे, क्योंकि पिछले काफी समय से बांग्लादेश से ये खबरें आ रही थी कि बांग्लादेश चाइना से J-10C फाइटर जेटों को खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर बांग्लादेश के अंदर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका इस समय बांग्लादेश के अंदर खुद को ऑपरेट कर रहा है उससे ये बिल्कुल साफ है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर बांग्लादेश को चाइना से J-10C फाइटर जेटों को नहीं खरीदने देगा। और इसी के साथ साथ भारत और रूस पर भी बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा हमला हो गया। बताएंगे किस तरीके से भारत और रूस पर यह बड़ा हमला हुआ है और क्या बांग्लादेश चाइना से J-10C फाइटर जेटों को खरीद पाएगा या अमेरिका इसे रोक पाएगा। आइए आपको बताते हैं डिटेल में आखिर होने क्या वाला है। जानने से पहले आप लोगों से दिल से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल आप लोग ये भयानक आग देख रहे हो, ये बांग्लादेश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की है और इस एयरपोर्ट का नाम है हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है। अब इस आग ने भारत और रूस के साथ साथ चाइना जैसे देशों को भी होश उड़ा दिए हैं और बांग्लादेश में हुए इस बड़े डाइजेस्टर के पीछे जो छुपा हुआ मास्टरमाइंड है उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अब सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि आखिर भारत और रूस पर कैसे परमाणु अटैक हो गया, क्योंकि आग तो बांग्लादेश के अंदर लगी है, फिर भारत और रूस का बांग्लादेश से क्या कनेक्शन। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे पहले ये जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश को इस डाइजेस्टर में तकरीबन 1 बिलियन से भी ज्यादा का झटका लगा है। अब $1 बिलियन इतनी भारी भरकम रकम है कि भिखारी पाकिस्तान कई महीनों से $1 बिलियन के लिए IMF के सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो आप लोग खुद सोचो कि बांग्लादेश को इस बार कितना बड़ा झटका लगा है। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो ताकि आप लोगों को पता चले कि बांग्लादेश को कितना बड़ा डैमेज हुआ है। आर्टिकल में साफ है कि बांग्लादेश अपैरल सेक्टर फेसेस 1 बिलियन बिलो आफ्टर एयरपोर्ट कार्गो फायर। आपको बता दें कि बांग्लादेश के ढाका में जो बांग्लादेश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ही बराबर में एक कार्गो सिटी है। अब आप लोग मैप के जरिए देखिए आखिर बांग्लादेश का जो ये ढाका एयरपोर्ट है वो आखिर है कहाँ पे और बांग्लादेश के अंदर ये भयानक आग कहाँ लगी है। देखो ये हमारा प्यारा भारत है और ये है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो ये है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका का हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एरिया में विमानों के उड़ान भरने की एयर स्ट्रिप है और ये पूरा एरिया कैप कॉलोनी है जहाँ से एंटर और एग्जिट होता है। अब आप लोग इस एरिया में आके देखोगे तो ये है बांग्लादेश का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हब और इसी एरिया में बांग्लादेश का सभी इम्पोर्ट्स वाला माल आता है जिसे बांग्लादेश दूसरे देशों से खरीद कर अपने देश में मंगवाता है। आपको बता दें कि चाइना के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे लार्जेस्ट इम्पोर्टर है गारमेंट्स का। हालांकि वो एरिया है जहाँ पर केवल गारमेंट्स ही नहीं बल्कि बांग्लादेश जो भी दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है वो सारा सामान यही आता है। अब इसी सेक्शन में ये मैसिव फायर लगी है जिसने बांग्लादेश के $1 बिलियन से भी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पर भारत और रूस पर परमाणु हमला कैसे हुआ है। उसे जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा शेख हसीना जी की सरकार में, क्योंकि जब शेख हसीना की सरकार थी तो उस समय शेख हसीना जी ने पूरे बांग्लादेश को न्यूक्लियर एनर्जी से रोशन करने का ऐलान किया था और उनका ये एम्बिशन था कि वो ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश के अंदर लगाएं ताकि बांग्लादेश के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है वो कम हो सके। आपको बता दें कि शेख हसीना वो प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की जिनके कार्यकाल में बांग्लादेश ने लगातार ग्रोथ की है। यहाँ तक कि एक बार तो ऐसा भी हुआ कि बांग्लादेश की GDP ने ग्रोथ करने के मामले में भारत को भी पछाड़ दिया था, लेकिन बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथियों को बांग्लादेश की ये तरक्की रास नहीं आ रही थी, क्योंकि शेख हसीना लगातार भारत और रूस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रही थी और शेख हसीना की सरकार के दौरान भारत के बांग्लादेश के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे और इसका नतीजा यही हुआ कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते थे वो लगातार बेहद ही ताकतवर होते गए और शेख हसीना भी भारत की वजह से लगातार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनती गई। अब शेख हसीना के बांग्लादेश की सत्ता में रहते हुए अमेरिका की बांग्लादेश के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रही थी। बांग्लादेश की गवर्नमेंट अमेरिका को अलाउड ही नहीं कर रही थी कि आप लोग बांग्लादेश में आकर कोई भी भारत के खिलाफ इंटरफेरेंस फैलाओ। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी फंडिंग करके JNG को भड़का दिया और बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट करवा के शेख हसीना की सरकार को गिरवा दिया। लेकिन शेख हसीना जी ने उससे पहले ही रूस के साथ एक $multi billion की न्यूक्लियर डील की थी और ये डील लगभग $12 बिलियन की थी, जिसमें बांग्लादेश को केवल 10% ही पे करना था। बाकी जो 90% पेमेंट था वो रसिया ने लोन और क्रेडिट्स के जरिए बांग्लादेश को दिए। अब अमेरिका की निगाहें रसिया के इन्हीं $12 बिलियन को डिस्ट्रॉय करने पर हैं। आप लोगों को इन पावर प्लांट्स के बारे में भी डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि इन पावर प्लांट्स को डेवलप करने के लिए रशिया ने भारत की मदद मांगी थी और भारत और रशिया मिलकर बांग्लादेश के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेवलप कर रहे थे, जिनमें से एक पावर प्लांट जल्द ही स्टार्ट
स्टार्ट होने वाला था और इस पावर प्लांट से बांग्लादेश को बड़े पैमाने पर एनर्जी भी मिलती। लेकिन उससे पहले ही ढाका के एयरपोर्ट पर रसिया से आए न्यूक्लियर इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो गए। यानी कि रसिया से जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट आए थे वो बांग्लादेश के ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही जलकर राख हो गए, जिससे भारत और रूस को यहाँ पर एक बड़ा न्यूक्लियर झटका लगा है। और भारत और रूस को डैमेज पहुंचाने के लिए ये एक बड़ा ही मास्टरमाइंड षड्यंत्र है। अमेरिका हर जगह रूस को नुकसान पहुंचाना चाहता है और यही वजह है कि अमेरिका ने एक बार फिर से भारत और रूस के इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को टारगेट किया है, क्योंकि भारत और रूस मिलकर ही बांग्लादेश के पहले रूपपुर पावर प्लांट को बिल्ड कर रहे थे, जहां पर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर बनने थे। दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्टर 1200 मेगावाट के थे, जिनमें से एक न्यूक्लियर रिएक्टर अब चालू हो जाता। लेकिन बांग्लादेश के अंदर लगी इस मैसिव आग ने बांग्लादेश के उस सपने को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और एक बार फिर से अमेरिका रूस को डैमेज पहुंचाने में कामयाब हो गया। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर अमेरिका पर उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं, कि आखिर जो ये मैसिव फायर बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर लगी है जिसमें रशिया के न्यूक्लियर इक्विपमेंट जलकर राख हो गए। तो ये जानने के लिए आप लोगों को बता दें कि इस समय बांग्लादेश के अंदर यूएस आर्मी पूरी तरीके से एक्टिव है, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि यूएस आर्मी का एक कार्गो शिप बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर उतरा और बांग्लादेशी आर्मी के साथ एक बड़े युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया। क्योंकि आप लोग इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो कि जिस यूएस ने अपने नाटो देशों के साथ केवल 1 साल के अंदर 6 वॉर एक्सरसाइज की हैं, वहीं बांग्लादेश जैसे पिद्दी देश के साथ अमेरिका ने 3 वॉर एक्सरसाइज कर ली। और खबरें तो यहाँ तक निकल के आई हैं कि अमेरिका बांग्लादेश के अंदर अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली यूएस नेवी का एक वॉरशिप चिटगोंग भी पहुंचा था, जिससे ये बिल्कुल साफ होता है कि अमेरिका जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाकर रसिया को उखाड़ फेंकना चाहता है, तो बांग्लादेश के अंदर भारत और रूस पर किए गए परमाणु हमले के पीछे भी यूएस का ही हाथ है। क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश के अंदर इसलिए भी लगातार एक्टिव बना हुआ है क्योंकि बांग्लादेश वो जगह है जहां से अमेरिका, चाइना, भारत और रसिया पर अटैक कर सकता है। क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश के साथ भी लगातार टेरर एक्टिविटी भारत के अंदर फैलवाने की कोशिश करेगा और बांग्लादेश जिस तरीके से चीनी हथियारों को प्रोक्योर करने की तैयारी कर रहा है उसको लेकर भी अमेरिका एक बड़ी रोकथाम कर सकता है। क्योंकि रिसेंट डेज में आप लोगों ने देखा था कि बांग्लादेश से खबरें निकल के आई थी कि बांग्लादेश चाइना से उसके J-10C फाइटर जेट को खरीदने की तैयारी कर रहा है और बांग्लादेश की चाइना के साथ ये डील मल्टी-बिलियन डॉलर की होने वाली है। ऐसे में अगर बांग्लादेश के रिलेशन चाइना के साथ बढ़ेंगे और चाइना का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अमेरिका को इससे भी एक बड़ा झटका लगेगा। अमेरिका हर कीमत पर चाइना को रोकना चाहता है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से लगातार अमेरिका को ओवरटेक कर रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए हर रोज एक स्लीपलेस नाइट है। इसलिए अमेरिका ये कभी नहीं चाहता कि बांग्ला जैसा देश चाइना से J-10C फाइटर जेटों को खरीदे। इसलिए अमेरिका लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है ताकि इन दोनों ही देशों को चाइना से दूरी बनवा सके। और चाइना के साथ साथ अब बांग्लादेश ने भारत और रूस पर भी बड़ा हमला कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो आग लगी है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर थम सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इस मैसिव फायर में कई बड़ी कंपनियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, जिसमें वालमार्ट और H&M जैसी कंपनियां शामिल हैं। और इस आग ने बांग्लादेश को एक बड़ा डैमेज दिया है और खबरें हैं कि जल्द ही बांग्लादेश का जो इंटर्म प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, वो जल्द ही देश छोड़कर भी भाग सकता है। अब देखते हैं आगे और क्या क्या अपडेट निकल के आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।